हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो हम बीसीसी लेटरल एंट्री के मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स को डील कर रहे थे। तो मैट्रिक्स का सारा टॉपिक लगभग समाप्त हो गया था, जैसे कि अलजेब्रिक फंक्शन का एडिशंस ख़त्म हो गया था, मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन ख़त्म हो गया था, मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो गया था, माइनर, कोफैक्टर, इन्वर्स, एडजॉइंट, ट्रांसपोज, ये सब जितना भी टॉपिक है सारा टॉपिक को कवर कर लिया गया है। आयन वैल्यू, रैंक, ये सब सारे टॉपिक को कवर किया गया है। आज हम आ रहे हैं साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। तो देखिएगा, लीनियर इक्वेशन सबका जो पावर है x1, x2, x3 का जो पावर है वो कितना है, 1 है। तो 1 वाले पावर को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आपके पास ये 3 इक्वेशन दिया गया है। बोला गया है 2x1 + 5x2 - 3x3 = 3, x1 - 2x2 + x3 = 2, 7x1 + 4x2 - 3x3 = 12। अब हमको देन वैल्यू ऑफ x1, x2, x3 आर। तो कह रहा x1, x2, x3 का वैल्यू क्या होगा, और ऑप्शन भी दिया हुआ है, x1 बराबर इतना, सब ऑप्शन है दिया हुआ, तो हमको बताना है। तो बहुत ही आसान है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको पुट कर लेंगे, देखेंगे कौन सा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन लास्ट वाला जो ऑप्शन है देखिएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो चेक करना पड़ता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नहीं। तो इसको चेक करने का क्या तरीका है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाते हैं। कैसे बनाया जाता है मैट्रिक्स फॉर्म में, वो अभी देख लेते हैं। मान लेते हैं जो हमारा वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको हम मैट्रिक्स ए मानेंगे। क्या मानेंगे? मैट्रिक्स ए। देखिए क्या है वेरिएबल, 2, 5 - 3, 2, 5 - 3, 1 - 2, 1 - 2 एंड 1। ठीक है ना। ये है 7, 4 - 3, 7, 4 - ठीक है ना। क्या हम बोले, जो हमारा जो वेरिएबल x1, x2, x3 है उसके कोफिशिएंट को अरेंज करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, और वेरिएबल को ऑलवेज कॉलम मैट्रिक्स में बनाते हैं। x1, x2, x3 कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में वेरिएबल को लिख देते हैं, और इधर इधर इसके इक्वल टू को लिखते हैं। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, 3, 2 और 12। अब देखिए इस मैट्रिक्स को ए बोलते हैं, इस मैट्रिक्स को एक्स बोलते हैं, और इस मैट्रिक्स को बी बोलते हैं। बात समझ में आया? इस मैट्रिक्स को एक्स, इसको ए बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, और इसको बी बोलते हैं। अगर हमको एक्स फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी करेंगे तो हमको x1, x2 और x3 का वैल्यू आ जाएगा। x1, x2 और x3 का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए x1, x2, x3 का वैल्यू निकालना बहुत बड़ा काम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर x1, x2, x3 का वैल्यू ही निकालना रहेगा, अगर ऑप्शन में x1, x2, x3 होगा, तो क्यों हम ए इनवर्स निकालने जाएंगे, उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। उससे अच्छा क्या है कि आंसर को ही पुट करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे नहीं पूछता x1, x2, x3 का वैल्यू नहीं पूछकर, वो पूछता क्या है कि क्या इस इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बनाता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे वो अभी हम देखते हैं। तो देखिए अप्रोच करने का क्या तरीका है कि देखिए सबसे पहले आपका ये मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स है कितना, 2, 5 - 3, 1 - 2, 1, 7, 4 - 3। अब आपको बनाना होगा एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बनाना होगा? आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है भाई आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स? आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को हम ए इस तरह से डिनोट करते हैं। अब देखिए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा,
आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को हम इस तरह से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। होता क्या है, ए और बी के मदद से बनाया जाता है। ये आपका ए है, ये आपका एक्स है, ये आपका बी है। तो ए और बी के मदद से आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा। तो क्या हो जाएगा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, 2 5 -3 और 1 -2 1 7 4 -3 और बी को भी इधर लिखिए 3 2 1। इस मैट्रिक्स को बोलेंगे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। क्यों आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मेरे बच्चों, तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इसलिए कि इसको ए और बी के मदद से बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब कैसे चेक करेंगे कि इसका किसका, इस मैट्रिक्स का यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए एक थ्योरी है। थ्योरी क्या है, तो इस थ्योरी को हम इधर लिखते हैं। थ्योरी क्या है, तो थ्योरी हम कहाँ लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो थ्योरी हम यहाँ ही लिख देते हैं, क्वेश्चन को बाद में फिर इसको बनाएंगे। देखिए क्या करना है थ्योरी में, थ्योरी है इसका कि इसका थ्योरी है कि सबसे पहले आप रैंक निकालिए मैट्रिक्स ए का और रैंक निकालिए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का। क्या करना होगा, रैंक निकालिए ए मैट्रिक्स का और रैंक निकालिए आपका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ मैट्रिक्स आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का बराबर हो जाता है तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंसी। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंसी। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन आएगा, दिए गए मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा। अगर मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए का रैंक और आर्गुमेंटिक मैट्रिक्स का रैंक अलग अलग है, मतलब मैट्रिक्स ए का रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बराबर नहीं है, तो ये आप समझ लीजिए कि उस दिए गए मैट्रिक्स का या इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है, उसका कोई भी सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है, उसका कोई भी सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। तो इसको हम पहले बोलते हैं नो सॉल्यूशन को, सबसे पहले हम लिख देते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोल देते हैं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन। क्या होता है प्यारे बच्चों, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होता है। अब प्यारे बच्चों कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि उसका सॉल्यूशन है। तो अब हमको ये पता करना है कि उसका जो सॉल्यूशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो देखिए इसका तरीका क्या है प्यारे बच्चों, इसका तरीका है कि देखिए अगर वो मैट्रिक्स ए का रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक किसके बराबर हो जाए, वेरिएबल मान लेते हैं, इसका वेरिएबल कितना है, x1 x2 x3, मान लीजिए 3, मतलब n नंबर ऑफ वेरिएबल है या नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो जाए। वेरिएबल कितना है 1 2 3। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो जाए तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन को ही वन पॉइंट सॉल्यूशन कहते हैं, वन पॉइंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वन पॉइंट सॉल्यूशन, वन पॉइंट सॉल्यूशन भी कहते हैं, वन पॉइंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज लेस देन किसके, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल के क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है
तो हम बोलेंगे इसको यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, कंसिस्टेंस इक्वेशन को ही बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? और इनकंसिस्टेंट को ही बोलते हैं अनट्रिवियल या इनट्रिवियल सॉल्यूशन। इनट्रिवियल सॉल्यूशन। तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों। फिर से हम देखते हैं, फिर से देखिए प्यारे बच्चों, फिर से हम यहाँ लिखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था 2x1 प्लस 5x2 माइनस 3x3 इजकल टू 3। x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इजकल टू 2। 7x1 प्लस 4x2 माइनस 3x3 इजिकल टू 12। ये सॉल्यूशन, ये आपका इक्वेशन था। अब देखिए फिर से यहाँ पर देखते हैं, थ्योरी समझने का भी कोशिश करेंगे। तो देखिएगा ये आपका इक्वेशन दिया हुआ था, इसी इक्वेशन का वो पूछ रहा था कि इस इक्वेशन का जो x1 x2 x3 का जो वैल्यू होगा वो कभी नहीं आएगा, क्या नो सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा या सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। हम क्या बोले? दिए गए इक्वेशन का या तो नो सॉल्यूशन होगा या एक ही सॉल्यूशन करने का मतलब क्या? x1 x2 x3 का वैल्यू एक यूनिक वैल्यू होगा, नहीं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। या तो बहुत सारा ऐसा वैल्यू है x1 x2 x3 का जो इस इक्वेशन को क्या कर सकता है? इस इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई कर सकता है। तो यही चेक करना था। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करना है? तो दिए गए इक्वेशन को आपको क्या में बदलना है? मैट्रिक्स ए में, मैट्रिक्स एक्स में और मैट्रिक्स बी में। तो मैट्रिक्स ए क्या है? तो मैट्रिक्स ए आपका वेरिएबल का कोफिशिएंट है। वेरिएबल कौन सा है? x1 x2 और x3 वेरिएबल का कोफिशिएंट है। तो वेरिएबल का कोफिशिएंट कौन सा है? 2 5 माइनस 3 2 5 माइनस 3 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 7 4 माइनस 3 7 4 माइनस 3। तो वेरिएबल के कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाएं जिसका कि नाम हम दिए ए। ठीक है ना? अब देखिए, अब जितना भी वेरिएबल है उसको कॉलम में ही रखना है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, उसको हमेशा एक ही कॉलम में रखते हैं और उसका नाम देते हैं मैट्रिक्स एक्स। x1 x2 x3 कॉलम मैट्रिक्स में रखे हैं और उसका नाम क्या दिए हैं? एक्स। और ये जो है इक्वल टू के बाद 3 2 और 12 उसको भी एक मैट्रिक्स में सजाते हैं और उसका नाम देते हैं मैट्रिक्स बी। क्या नाम देते हैं? मैट्रिक्स बी। अब इस दिए गए इक्वेशन का अब यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, वो कैसे पता करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हमको क्रिएट करना पड़ेगा मैट्रिक्स ए। यही है मैट्रिक्स ए। अब हमको क्रिएट करना पड़ेगा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए और बी के मदद से बनता है। तो ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट को एक मैट्रिक्स में सजा दिए, तो इसको बोलेंगे मैट्रिक्स ए, इसको बोलेंगे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब देखिए चेक करने का क्या तरीका है। मैट्रिक्स ए का रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक अगर बराबर आ गया, क्या बोले? मैट्रिक्स ए का रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक अगर बराबर आ गया तो वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएगा। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब होता है कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन आएगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन आए या तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन को ही बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। कभी कभी बीसीसी लेटरल एंट्री में इस टर्म का भी यूज करता है। अब देखेंगे, अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए एंड रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स अगर इज इक्वल टू नहीं है, बराबर नहीं है,
तो वह दिया गया इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। कैसा है दिया गया इक्वेशन? इनकंसिस्टेंट है, जिसको कि हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, इसको हम अनट्रिवियल या इनट्रिवियल इक्वेशन भी कहते हैं। अब देखिए कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन है, तब हमको पता करना होगा कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो देखिएगा यूनिक सॉल्यूशन का क्या है, रैंक ए बी दोनों तो बराबर होगा। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल करने का मतलब 1 2 3, अगर 3 के बराबर आ गया तो उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन या वन पॉइंट सॉल्यूशन। उसी प्रकार से मैट्रिक्स ए का रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बराबर है, लेकिन वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। नंबर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो कितना 3 से कम? 2 1 होगा। तो 2 1 होगा, तो उसका मतलब क्या है कि दिया गया इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो अब हम इसी का यूज करते हुए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए का क्या निकालेंगे? मैट्रिक्स ए का क्या निकालेंगे? रैंक। तो देखते हैं रैंक। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं मैट्रिक्स ए का रैंक निकालना है। तो रैंक निकालने के लिए हम क्या बोले थे? सबसे पहले इसका डिटर्मिनांट चेक कीजिए। अगर डिटर्मिनांट 0 आ गया तो इसका रैंक 3 से कम होगा। 3 से कम होगा। पहले तो 3 कैसे होगा प्यारे बच्चों? तो इसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 3, तो मैक्सिमम रैंक इसका कितना हो सकता है? दोनों में जो मिनिमम, दोनों बराबर है तो मिनिमम तो कुछ हो नहीं सकता है। तो इसका रैंक जो मैक्सिमम रैंक का वैल्यू होगा वो 3 होगा। अब 3 होगा या नहीं होगा या 3 से कम होगा, वो डिटर्मिनांट आपको बता देगा। अगर इसका डिटर्मिनांट 0 नहीं आया तो इसका रैंक 3 के बराबर। अगर इसका डिटर्मिनांट 0 आ गया तो कन्फर्म क्या है? कन्फर्म है कि इसका रैंक 3 से कम होगा। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनांट निकालते हैं। तो डिटर्मिनांट निकालिए प्यारे बच्चों। तो जब डिटर्मिनांट निकालिएगा तो देखिए 2 5 -3, इसका डिटर्मिनांट क्या हो जाएगा? पहले 2 को रखिए और इसको क्या कीजिए? रिमूव, इसको -4 चलिए प्लस -5 -3 -7 देख लीजिए प्यारे बच्चों, सही है ना? -3 -7 +3 -3 इसको 4 4 -7 दूनी 14। इसको एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो 2 × 2 4 -10 × 5 तो क्या हो गया? 50। इधर देख लेते हैं 14 चौके 18 18 तिहाई। प्यारे बच्चों इधर देख लीजिए, ये आपको क्या दिखा रहा है कि डिटर्मिनांट किसका? ए का 0 आ गया। फिर से देख लीजिए प्यारे बच्चों 0 आया कि नहीं। 2 से -4 सही बात है। 5 -3 -7 -3 4 14 6 -4 2 2 × 2 4 -3 -7 -10 × -5 प्लस 50 14 चौके 4 18 18 तिहाई 54। तो इसका डिटर्मिनांट हो गया प्यारे बच्चों 0। डिटर्मिनांट 0, इसका मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए पक्का क्या होगा प्यारे बच्चों? 3 से कम होगा। क्या होगा? 3 से कम होगा। अब हम देखेंगे क्या देखेंगे प्यारे बच्चों कि इसका कितना रैंक होगा। तो इसका रैंक देख लेते हैं। अब 2 × 2 का अगर मैट्रिक्स बनाए, 2 × 2 का मैट्रिक्स, क्या इसका भी डिटर्मिनांट 0 होता है? देखिए -4 -5, इसका मतलब है देखिए 2 2 का हम अगर डिटर्मिनांट बनाते हैं, 2 2 का डिटर्मिनांट बनाते हैं तो क्या होता है प्यारे बच्चों? 0 डिटर्मिनांट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है? 2 है।
अब हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का देखते हैं। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को देखिए, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स देखते हैं। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में देखिए इसका रैंक कितना होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका रैंक निकालना है, ठीक है ना। तो रैंक निकालिए। अब हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक देखते हैं। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक देखना होगा तो डिटर्मिनांट निकालना होगा। तो देखिए एक डिटर्मिनांट कौन सा बनेगा, 3 × 3 का ही डिटर्मिनांट बनाना है, ठीक है। देखिए पहले तो इसका ऑर्डर देख लीजिए, 3 × 4 है, कितना है 3 × 4 है, तो इसका भी रैंक 3 और 4 में जो मिनिमम होगा वही इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसका मतलब है रैंक ए बी क्या होगा, पक्का लेस देन इक्वल टू 3। तो इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 3 होगा, क्या होगा 3 होगा। अब देखना है मैक्सिमम वैल्यू 3 होगा तो 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 × 3 मैट्रिक्स। देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये तो यही मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनांट 0 हुआ। इस 3 और 3 को तो पहले ही चेक कर चुके हैं। अब हम चेक करेंगे इसको, इस 3 × 3 मैट्रिक्स को। देखिए तो चेक कर तो डिटर्मिनांट निकालेंगे इसका जब डिटर्मिनांट निकालेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा 12 -3 तो हो जाएगा +6, प्लस इधर कर लेते हैं 5 +12 और +6 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -12 दूनी 24, 4 दूनी 8 +3 6 -4। देखिए इसका क्या था, 12 6 18, 18 5 90, 24 8 32, 32 × 3 -96, 6 में से 4 गया 2, 2 3 दूनी 6। तो देखिए सर इसका भी डिटर्मिनांट 0 आ गया। इसका मतलब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का भी आपका रैंक जो होगा, इसका भी रैंक जो होगा 3 से कम होगा। क्या होगा, 3 से कम होगा। तो 3 से कम कितना होगा, 2 होगा चाहे 1 होगा। फिर 2 × 2 का बनाते हैं तो इसका डिटर्मिनांट 0 नहीं होता है। तो इसका भी आपका क्या है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक कितना है, 2। तो सबसे पहली बात, रैंक मैट्रिक्स ए का और मैट्रिक्स आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक दोनों का बराबर है। जब दोनों का बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। अब हमको देखना यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो देखिए ये दोनों तो बराबर हो गया। नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है यहाँ पे 3, लेकिन आया कितना 2, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ गया, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ गया। तो या क्या कौन सा सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बराबर है, बट नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x1 x2 x3 मतलब 3। तो 3 से कम आ गया, 3 से कम आ गया तो क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आप प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, x + y + z = 6, x + 4y + 6z = 20, x + 4y + λz = μ करा हैज नो सॉल्यूशन। वो पहले ही से बता रहा है इस दिए गए इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है। देन फॉर वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू, कह रहा इस दिए गए इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है। तो आपको बताइए कि नो सॉल्यूशन होने के लिए लेमडा और म्यू का वैल्यू क्या होगा, और ये सारा ऑप्शन है। तो बहुत ही आसान तरीका है निकालने का। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, मैट्रिक्स ए बनाइए। मैट्रिक्स ए क्या था, क्या था प्यारे बच्चों, तो वेरिएबल का कोफिशिएंट। तो वेरिएबल का कोफिशिएंट बना लीजिए 1 1 1,
1 1 1। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 4 6 1 4 6 1 4 लेमडा 1 4 लेमडा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लीजिए। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स प्यारे बच्चों, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो गया आपका 1 1। पहले तो आप क्या ले लीजिए मैट्रिक्स ए 1 4 6 1 4 लेमडा और 620 म्यू 620 म्यू। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये नो सॉल्यूशन है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए का और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम ये भी बताए थे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज कॉल्ड रैंक। हम रैंक में क्या बताए थे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज कॉल्ड रैंक। देखिए रो 2 और रो 3 में ये आपका क्या हुआ, रो 1 रो 2 और रो 3। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो रो 2 और रो 3 में एक लीनियर डिपेंडेंसी आ रहा है। देखिए 1 1 4 4। अगर लेमडा भी 6 के बराबर हो जाए, लेमडा भी अगर 6 के बराबर हो जाए तो आप इधर देख लेते हैं थोड़ा ध्यान से। तो हम क्या करते हैं, R3 में R3 माइनस R2 करते हैं। देखते हैं क्या होता है प्यारे बच्चों। 1 1 1 1 4 6। तो घटाइए तो R3 में से R2 1 माइनस 1 0 4 माइनस 4 0 लेमडा माइनस इसको भी उसी तरह से R3 में घटाइए प्यारे बच्चों। 1 1 1 6 1 4 6 20 1 4 लेमडा माइनस 6 म्यू माइनस 20। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम सारा बात यहाँ कर लेंगे कि कब ये नो सॉल्यूशन होगा, किस वैल्यू लेमडा और म्यू के किस वैल्यू पर यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेमडा और म्यू के किस वैल्यू पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और किस वैल्यू पर नो सॉल्यूशन होगा। तो देखिए हम क्या बोले थे, दोनों का रैंक अगर बराबर नहीं आएगा तो नो सॉल्यूशन होगा। अगर हम लेमडा बराबर 6 कर दे तो जैसे ही लेमडा 6 होगा तो टर्म क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, इसका रैंक 2 हो जाएगा। रैंक क्या हो जाएगा, कैसे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 हो जाएगा, 1 2, ये तो जीरो वाला रो हो जाएगा। लेमडा बराबर आप 6 रख दिए हैं तो ये आपका जीरो वाला रो हो जाएगा पूरा। तो जैसे ही लेमडा बराबर 6 रख दीजिएगा तो इसका आपका रैंक जो आ जाएगा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 आ जाएगा। अब हम नो सॉल्यूशन जा रहे हैं तो पक्का है कि इसका रैंक 2 नहीं होना चाहिए। अगर इसका रैंक 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो फिर से कहाँ आ जाएगा, कंसिस्टेंट या तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो हम इसका रैंक बराबर नहीं करना है। तो रैंक बराबर नहीं करना है तो पहली लेमडा बराबर 6 कर चुके हैं एंड म्यू इजकल टू नोट 20 करते हैं। तो देखिए लेमडा बराबर अगर 6 करते तो ये देखिए इसको जब घटाएंगे, इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 4 माइनस 4 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए लेमडा बराबर अगर 6 कर देते हैं, एक बार आप सोच के देखिए, म्यू बराबर भी 20 कर दिए, तो देखिए 0 0, जैसे लेमडा बराबर 6 होगा तो ये भी 0, म्यू बराबर 20 होगा तो ये भी 0। जब दोनों वैल्यू 0 हो जाएगा तो इसका भी रैंक 2 हो जाएगा, तो फिर वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। हमको इनकंसिस्टेंट बनाना है तो लेमडा बराबर 6 कर देते हैं और म्यू इजकल टू नोट 20 करते हैं। तो 0 0 0 बट ये नोट 0, तो इसका जो रैंक हो जाएगा प्यारे बच्चों, रैंक हो जाएगा 3। तो दोनों का रैंक बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेमडा इजकल टू 6 और म्यू इजकल टू नोट 10। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी। अब अगर बात करते हैं इसी क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन का बात करता, तो यूनिक सॉल्यूशन किसको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का बात करता। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन था नंबर ऑफ
वेरिएबल, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन होता था, दोनों को पहले रैंक बराबर कीजिए। तो रैंक बराबर करने के लिए सबसे पहले म्यू को क्या कर देते, पहले तो इसका आंसर हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 6 म्यू इक्वल टू नोट 20। अब देखिए अगर हमको दोनों का रैंक बराबर करना है प्यारे बच्चों, तो इसको भी क्या कर देते हैं 20। जब ये लैम्डा बराबर 6 म्यू बराबर 20 होती है, ये भी वैल्यू 0 ये भी वैल्यू 0, तो दोनों का रैंक क्या हो जाएगा 2। दोनों का रैंक 2 हो जाएगा। अब देखिए वेरिएबल कितना था 1 2 3, तो वेरिएबल से कम आ गया, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब 2 लेस देन 3। वेरिएबल था 3, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन है लैम्डा इक्वल टू 6 एंड म्यू इक्वल टू 20। अब हम बात करेंगे यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन का पहले कंडीशन देखिए सर, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और दोनों किसके बराबर हो जाए नंबर ऑफ वेरिएबल। तो पहले तो प्यारे दोस्तों नंबर ऑफ वेरिएबल होने के लिए, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 3 है, नंबर ऑफ वेरिएबल 3, इसका मतलब इसका भी रैंक 3 होना चाहिए और इसका भी रैंक 3 होना चाहिए। तो इसका रैंक 3 होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 6। ये कंडीशन कंपलसरी है। जैसा ही लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो कन्फर्म है कि ना तो इसका रैंक होगा क्या, ना तो इसका भी रैंक 3 और इसका भी रैंक 3। क्यों? क्योंकि ये टर्म 0 नहीं है, लैम्डा इक्वल टू नॉट 0, तो ये टर्म 0 नहीं है, तो इसका भी रैंक 3 और इसका भी रैंक 3। तो आपका क्या है, इसका कंडीशन हो जाएगा लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 6। तो 2 कंडीशन है, तो इसका एक कंडीशन थोड़ा चेंज कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको 20 कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। अब देखिए ये तो कंडीशन है ही, इसको नन ऑफ दीज कर देते हैं। तो देखिए लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 6 इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यूनिक सॉल्यूशन का आंसर हो जाएगा बी। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए रैंक ए भी बराबर होना चाहिए, बट नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो इसका भी रैंक 3, इसका भी रैंक 3। उसके लिए हमको करना होगा लैम्डा को नॉट इक्वल टू लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 6, क्योंकि 6 के बराबर अगर लैम्डा नहीं हुआ तो ये वैल्यू 0 नहीं आएगा। जब 0 नहीं आएगा तो इसका रैंक 3 हो जाएगा और इसका भी रैंक 3 होगा। तो हम सारे कंडीशन को हमने एक साथ डिस्कस किया, तो हम समझते हैं कि आपको सॉल्यूशन निकालने का आ गया होगा। चलिए हम एक और चीज़ बताते हैं प्यारे बच्चों, हम बीसीईसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो हम अभी आपको एक टर्म बताए थे कि मान लीजिए x1 बराबर 2x2 प्लस 3x3 इजकल टू 5, 2x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 इजकल टू 6, x1 प्लस माइनस 2x2 प्लस 3x3 या 5x3 बराबर 2। और आपका आंसर दिया हुआ x1 1 2 3 और b 2 1 3, c का आंसर है 1 3 2 और इसी तरह से d का आंसर है 2 1 2। अब देखिए 4 ऑप्शन है, तो x1 x2 का वैल्यू पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, मान लीजिए x1 x2 x3 का वैल्यू पूछ रहा था। उसका वैल्यू दिया हुआ x1 x2 और x3 कितना 1 2 3 2 1 3। तो देखिए प्यारे बच्चों x निकालने के लिए हम क्या बताए थे, a इन्वर्स निकालिए। इसका तो इन्वर्स a का निकालिए, फिर b का को निकाल के क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ये बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन हो जाता है, तो इतना हम नहीं करने जा रहे हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट हम आंसर को इसमें पुट कर देखेंगे कि कौन सा आंसर इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारा ऐसा ही दिया हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं कि सेटिस्फाई कर जाए। हम बता रहे हैं अगर क्वेश्चन बीसीसी में आता है तो आप 4 ऑप्शन है, चारों में नंबर दिया हुआ है, तो आपको क्या कर लेना है, चेक कर लेना है कि कौन सा नंबर सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। कभी भी इस तरह से बनाने नहीं जाएंगे। तो प्यारे बच्चों हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो आज हम क्या करते हैं, इस पूरे मैट्रिक्स आज ख़त्म हो चुका है। तो प्यारे बच्चों अगर आप चाहते हैं कि बीसीसी लैटरल एंट्री में आप अच्छा रैंक और अच्छे कॉलेज में जाएं, तो आपको हमारा ऐप सिविलियन क्लासेस को आप क्या कीजिएगा,
डाउनलोड कीजिए। कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा? तो आप प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर तीनों अलग अलग फैकल्टी हैं। मैकेनिक्स के लिए अलग फैकल्टी है, मैथ के लिए अलग फैकल्टी है और इंग्लिश के लिए अलग फैकल्टी है। और तीनों फैकल्टी आपस में क्या है, मतलब एक से एक हैं, ठीक है ना, जो आपको क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे तीनों पेपर। तो अब देखते हैं कि अगर आप हमारा ऐप्स को ज्वाइन करते हैं, आप हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, तो हमारा इस सिविलियन क्लासेस ऐप को क्या कीजिएगा, डाउनलोड कीजिए और वहां से परचेज कर लीजिए BCC लेटरल एंट्री का कोर्स। तो धन्यवाद।